हैप्पीनेस फील होता था वो मेरे अचानक से गायब हो गए। प्रभु ने मुझे हील किया, मुझे होप दिया और मेरे जीवन को चेंज किया। देख रहे हो, कानों से सुन रहे हो और लोग अपनी गवाही को दे रहे कि किस तरह परमेश्वर ने उनके जीवन में अद्भुत रीति से कार्य किया, उनकी लाइफ को परमेश्वर ने चेंज किया। तो सिस्टर आप बताएं, आपका नाम क्या है, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम दीक्षा है, मैं उड़ीसा भद्रक से आई हूँ। मैं जब क्लास 6 में थी कंटिन्यूसली मेरा मार्क्स बहुत कम रहता था या फिर इधर मैं फेल हो जाती थी। तो इस बात से मेरे पड़ोसी, मेरे टीचर्स, सब लोग मुझे बहुत ताने मारते थे। मेरे पेरेंट्स डिससैटिस्फाई थे मुझसे और इस चीज़ को मैं बहुत ज़्यादा सोचती थी, ओवरथिंक करती थी। मुझे लगता था कि मैं कुछ डिज़र्व नहीं करती थी, मैं कैपेबल नहीं हूँ, मैं अपने पेरेंट्स के लिए बोझ बन चुकी हूँ, मैं जी कर क्या करूँगी, मुझे मर जाना चाहिए। तो ये सब चीज़ें मैं बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करती थी और मेरे टीचर्स भी मुझे ऐसे बोलते थे कि हाँ तू डिज़र्व नहीं करती है कुछ, तू कुछ नहीं कर सकती अपने लाइफ में। तो ओवरथिंक के वजह से मेरा शरीर पर बहुत इम्पैक्ट हुआ। मैं सेंसलेस हो जाती थी 1-2 घंटे, मेरे चेस्ट में बहुत पेन होते थे जिसलिए मुझे डायरेक्ट स्कूल से ही हॉस्पिटल ले जाते थे और मैं हॉस्पिटलाइज उधर रहती थी। बहुत सारे डॉक्टर्स दिखाए इस कारण के लिए, अलग अलग डॉक्टर बहुत कुछ बोले। कुछ डॉक्टर बोले मुझे हार्ट का प्रॉब्लम है, कोई बोले मेरे ब्रेन को ब्लड नहीं जा रही है, कोई बोले मुझे फीड्स है। तो इस चीज़ के लिए उन लोगों ने मुझे मेडिसिन दिया, मैंने खाया पर कुछ भी काम नहीं किया, मुझे कोई आराम फील नहीं हुआ। सारे टेस्ट हुए मेरे और सब टेस्ट मेरे नॉर्मल्स भी आए, सिटी स्कैन, इको, ईसीजी, ईईजी सारे टेस्ट कर लिए और सारे टेस्ट मेरे नॉर्मल्स आए। उसके बाद मैं जब डॉक्टर काउंसलिंग के लिए गई तो डॉक्टर ने मेरा काउंसलिंग कर मुझे बोला कि मैं डिप्रेशन से जा रही हूँ, मुझे एंजाइटी अटैक्स हो रहे हैं। तो उन्होंने मुझे 2 मंथ्स के लिए मेडिसिन दिया और मैंने 1 मंथ के लिए मेडिसिन कंटिन्यू किया। मैं पहले से ही प्रभु में क्लास 3 से जानती थी, लेकिन अंकुरनोला मिनिस्ट्री से मैं जुड़ी नहीं थी, मेरी मासी ने मुझे बताया था। तो मैं ऑनलाइन मीटिंग देखना शुरू कर दी। उसके बाद मुझे भुवनेश्वर ब्रांच के बारे में पता चला, मैं और मेरी फैमिली भुवनेश्वर ब्रांच ज्वाइन किए। जो अंकुरनोला मिनिस्ट्रीज की ब्रांच भुवनेश्वर में, आपने वहाँ पे मीटिंग्स को अटेंड करना शुरू किया जी। ओके, क्या हुआ फिर उसके बाद? उसके बाद मेरा और मेरे फैमिली का फेथ बढ़ा, थोड़ा थोड़ा रिकवरी हुआ, फिर भी मेरा वैसा रिकवरी नहीं हो रहा था, वैसा ही हो रहा था, मतलब 2 मंथ्स के लिए ऐसे ठीक हो जा रही थी, फिर से वैसे ही हो रहा था। तो उसके बाद मुझे क्रूसेड के बारे में पता चला, झारखंड क्रूसेड के बारे में। कल जब बाबा जी ने बोला कि वर्शिप करने और वर्शिप के द्वारा डिप्रेशन जाएगा, मैंने वर्शिप किया और प्रेयर्स को रिसीव किया। मुझे तभी होली स्पिरिट ने टच किया और मुझे वॉमिट हुई और वॉमिट के बाद मुझे पीस फील हुआ और तभी मेरे कान में कोई एक डीप वॉइस में बोला कि यू डिजर्व एवरीथिंग, यू आर कैपेबल। तो ये 2 चीज मेरे दिल को बहुत छू गए, जो मुझे पहले बहुत मतलब चेस्ट में हैवीनेस फील होता था वो मेरे अचानक से गायब हो गए। प्रभु ने मुझे हील किया, मुझे होप दिया और मेरे जीवन को चेंज किया। इंस्टेंटली उसने मेरे लाइफ चेंज किया, मेरे माइंडसेट चेंज किया। मैं जो सोचती थी, मेरे हार्ट में जो था, सब कुछ चेंज किया। प्रभु ने मुझे छुआ और उसके बाद मुझे बहुत फ्री महसूस हुआ और मैं कल से कोई भी मेडिसिन नहीं खाई थी। थैंक यू जीसस, ऊंची आवाज में। जहाँ मैं 5 मिनट भी धूप में खड़ी नहीं हो पा रही थी, वहाँ मैं आज 4 से 5 घंटे खड़ी हुई और मुझे कुछ भी नहीं हुआ। मैं अभी तक भी एनर्जेटिक हूँ, मुझे प्रभु ने हील किया, मैं हील्ड हूँ। हालेलुया।
परमेश्वर की प्रेजेंस में जो लोग यहाँ मौजूद हैं, ये बहन ने बताया कल जब ये यहाँ क्रूसेड था, कल यहाँ पे इवनिंग को यहाँ पे ये मौजूद थे, वर्शिप के दौरान, वर्शिप की प्रेयर के दौरान प्रेयर को ग्रहण किया। वो कितने साल से ये बीमारी या प्रॉब्लम आपको थी, कितने सालों से? 4 साल से थे। और कल क्रूसेड अटेंड करने के बाद 4 साल के बाद आप अच्छी नींद ले पाए, कोई डिप्रेशन का अटैक नहीं है, कोई एंजाइटी का अटैक नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। ओह थैंक यू जीसस। आज आपकी डिलीवरेंस का दिन यीशु मसीह के सामर्थी नाम में ऊंची आवाज में तूने मुझे संभाला है, तूने मुझे संभाला है। धन्यवाद धन्यवाद